बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारायणपुर से खबर है, जहां नक्सली ऑपरेशन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन खत्म हो गया है और मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं और मारे गए नक्सलियों में से 10 शवों की शिनाख्त हो गई है। तो बड़ी खबर है, नारायणपुर नक्सली ऑपरेशन पर यह अपडेट है। ये ऑपरेशन खत्म हो गया है। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं और जो नक्सली मारे गए हैं उनमें से 10 की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है। तो नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन खत्म होने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद भारी मात्रा में यहां पर नक्सल सामग्री जब्त की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, नक्सल ऑपरेशन खत्म हो गया है, 10 नक्सलियों के शवों की शिनाख्त भी हो गई है, और क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर को लेकर? देखिए, बड़ी बातें यही निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से वहाँ पर डीवीसीएम और इसके अलावा जो मार डिवीज़न और उत्तर बस्तर डिवीज़न और जो गढ़चिरौली डिवीज़न के सदस्यों की वहाँ पर रहने की सूचना मिली थी और यही सूचना पर जवानों को वहाँ पर भेजा गया था। और जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ चली है, चूँकि देखा जाए तो वहाँ पर जो कैंप आपको नज़र आएगा, कैंप के ऊपर जो जिस तरीके से राशन की थक्कियाँ लगाई गई है, कंप्यूटर वहाँ से बरामद किए गए हैं। एक कैंप के रूप में वहाँ पर नक्सली के द्वारा बनाया गया था और लगातार जो अशोक है, जो जोगन्ना है, ये इनकी सूचना मिल रही थी और इन्हीं की सूचना के आधार पर वहाँ पर टीम को भेजा गया था। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुठभेड़ चली है, हालांकि जो नक्सली हैं वो लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो सीमाई क्षेत्र है और जो महाराष्ट्र का सीमा क्षेत्र है, वहाँ से वो महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश वहाँ पर जरूर कर रहे थे। और जवान जो है वो लगातार नक्सलियों की पीछा कर रहे थे और उस पीछा करने के दौरान रुक रुक कर गोलीबारी भी चलती रही। अब जब सर्च अभियान चलाया गया तो इसमें 10 नक्सलियों की बॉडी यहाँ पर बरामद की गई है, जिसमें 2 नक्सलियों की शिनाख्ती कर ली गई थी। जो इनपुट मिले थे अशोक और जो जोगन्ना जो डीवीसीएम सदस्य हैं, वो उनकी यहाँ पर शिनाख्ती कर ली गई है, उनके बॉडी भी रिकवर कर लिए गए हैं और बाकी जो 8 नक्सली हैं उनकी शिनाख्ती अभी बाकी है। हालांकि अगर हथियार की बात की जाए तो जिस तरीके से AK-47 इंसास और राइफल के साथ भारी संख्या में विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़े कैडर के नक्सली वहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 2024 में जिस तरीके से धुआंधार नक्सलियों का इनकाउंटर जवानों के द्वारा किया गया है, तकरीबन 91 नक्सलियों का बॉडी अभी तक बरामद कर लिया गया है। और अगर हथियार की बात की जाए तो 2 LMG, 4 AK-47 और 1 SLR के साथ 3 इंसास और 4 राइफल के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामान यहाँ पर जरूर बरामद किया गया है। देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक नजर आ रही थी और वो कह रही थी कि आप अगर मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, वरना आपको मार दिया जाएगा, इससे कोई नहीं बचाया जा सकता। और ये बिल्कुल यहाँ पर देखते बन रहा है कि जिस तरीके से ये धुआंधार इनकाउंटर चल रहा है और लगातार ये भी अपील की जा रही है, जो गृह मंत्री है उनके द्वारा ये अपील किया जा रहा है कि आप मुख्य धारा में जुड़िए, हम बातचीत करने को तैयार है, चाहे वो छोटा दल क्यों ना हो, चाहे नक्सलियों का वो बड़ा दल क्यों ना हो, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम बातचीत करने को तैयार है, हम आमने सामने बातचीत करने को तैयार है या फिर पत्रकारों के माध्यम से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन नक्सलियों की तरफ से जरूर आशुतोष, लगातार लोन बराटू अभियान और तमाम योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, मुख्य धारा में भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी भी अपनी धृष्टता पर जुटे हुए हैं, जो कानून को लगातार आंखें दिखा रहे हैं, समस्या बन रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का सलूक तो होता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और 3 दशक में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन 4 महीने नक्सलियों के लिए जो है घातक साबित हुआ है और नक्सलियों के जो संगठन है उस पर भारी चोट यहां पर पड़ा है। हालांकि कुछ देर के बाद जब बस्तर आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नारायणपुर में, पूरे बॉडी और पूरे सामान नक्सलियों का जो बरामद करके लाए हैं वो जब शो करेंगे, मीडिया के सामने पेश करेंगे, उसके बाद से कई ऐसे खुलासे भी निकलकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर बरामद किया गया है उसमें कई सारे डेटा नक्सलियों का जो डेटा होगा उससे
फोर्स को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी कि ऐसे क्या क्या रणनीति, कौन कौन से ऐसे रणनीति नक्सलियों के द्वारा तैयार किया गया है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये टीसीओसी का सप्ताह नक्सलियों का अगर देखा जाए तो जब से ये टीसीओसी चल रहा है उससे अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई जो है 2024 में देखा गया है। सबसे बड़ा चोट नक्सलियों को 2024 में मिला है, क्योंकि 3 दशक के बाद ये बड़ी कार्रवाई जवानों के द्वारा की जा रही है और लगातार जवानों का जो ऊर्जा है वो बढ़ता यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और कोई भी जवान जो है वो अभी तक जख्मी होने की सूचना अभी तक नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले 29 जो इनकाउंटर हुए थे उसमें जरूर 3 जवान जख्मी हुए थे, लेकिन वो भी सुरक्षित यहाँ पर नजर आए। तो लगातार इन तरीके के इनकाउंटर। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस अहम जानकारी के लिए। इतने विस्तार से आपने दर्शकों को